नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमिक क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और किस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, इस चैप्टर में कुछ आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस पे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए आते हैं इसमें थ्योरम क्या है इंपॉर्टेंट, पहले वो बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, थ्योरम नंबर 1 आपके सामने होंगे, जो कि क्या कहेंगे भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है भाई, तो ये एल्गोरिथम और लेमा, ये दो वर्ड आपको मिल रहे होंगे। अभी मैं बताता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। बट सबसे पहली बात तो हम लोग एल्गोरिथम की बात कर लें। आप लोग डिवाइड करना जानते होंगे। देखिए, अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऊपर आपके क्वेश्चंट होते हैं, ठीक है, इधर आपके डिवाइजर होते हैं, इस साइड में आपके डिविडिएंट होते हैं। भाई क्या होते हैं इस साइड में? डिविडिएंट होते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, डिविडेंड होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और नीचे क्या आते हैं आपके? रिमाइंडर आते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, देख रहे होंगे डिविडेंड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, जो डिवाइड चेक करते हैं हम लोग छोटी क्लास में अक्सर हम लोग सीखा करते थे, और बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट उसमें हुआ करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भाई, क्या होते हैं देखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये चीजें इसमें होती हैं। मींस यहां ध्यान देंगे, ये कह सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिविजिबल बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच वे दैट देयर लिव्स अ रिमाइंडर आर दैट इज स्मॉलर देन बी। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका जो b है, b से स्मॉलर ही होगा r, रिमाइंडर जो होते हैं हमेशा डिवाइजर से छोटे ही होते हैं, उसके इक्वल या फिर उससे बड़े कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ना? तो आगे देखेंगे, हम बात कर रहे थे अभी लेमा जो वर्ड होता है, लेमा और एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम मीन्स ये होते हैं किसी भी चीजों को स्टेप बाय स्टेप, मीन्स एल्गोरिथम मीन्स ये होते हैं किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर हम शो करते हैं तो इनको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्टली एक इस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको लेमा कहते हैं। क्लियर है भाई? तो आगे देखेंगे हम लोग इसमें, ये थ्योरम नंबर 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। मान लेते हैं कोई आपके पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं ए और बी आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाई लाइक दिस टाइप। ये आप जानते होंगे फॉर्मूला। जो ये r है, r की वैल्यू किससे बड़ी होगी? एक तो 0 की इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हाँ जो भी हो b से छोटी ही रहेगी। ठीक है ना? देखिएगा, यहां हमने लिखा यूक्लिड डिवीजन लेमा आर एल्गोरिथम। देखिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो closely interlinked that people often call form as division algorithm also। ठीक है भाई, देखिएगा, क्लोजली होते हैं, इंटरलिंक्ड किए जाते हैं, लोगों के द्वारा ये इंटरलिंक किए जाते हैं, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेमा को ही हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम के नियरली मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, मीन्स क्या, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन क्या है 17। ठीक है, तो 17 को हमने डिवाइड किया किससे? देखिएगा, 17 को हमने डिवाइड किया 6 से। ठीक है, तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 इसका क्या हो जाएगा? 12। मीन्स ये रिमाइंडर हो जाएंगे, ये क्वोशिएंट हो जाएंगे, और ये डिवाइजर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? आपके डिविडेंड हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है ना, ये आपके डिविडेंड हो जाएंगे, जो कि यहां दिख रहा है। ये आपके क्या हो गए? डिविडेंड। ठीक है, ये आपके डिविडेंड हो गए, ये क्या हो गए? ये इसके क्वोशिएंट हो गए, और ये डिवाइजर हो गए, सॉरी ये डिवाइजर हो गए ना, हाँ ये डिवाइजर है, एक मिनट, ये इसके डिवाइजर हो गए। ठीक है ना, यहां पे ये चीजें डिवाइजर हो गए, ये क्वोशिएंट हो गए, और ये रिमाइंडर हो गए। इसमें कोई डाउट है भाई? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब यहां देखिएगा फाइंडिंग एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस पे किस तरीके से हम लोग एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में आइए हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर किसी भी नंबर्स को ले लेते हैं, देखिएगा अगर हम कोई नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं उसी फॉर्म में इसको इंडिकेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को हम लोग राइट करते हैं। अभी इसके बेस्ड में क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसमें, ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइडेड बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो डी है, ठीक है, ए और बी आपके दिए गए हैं, ए और बी आपके दिए गए हैं, ठीक है, ए और बी आपको यहां दिए गए हैं, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा, ए और बी अगर आपके दिए गए हैं यहां पे, और डी एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो कि दोनों नंबर को इजीली क्या कर रहा है भाई, डिवाइड कर दे रहा है। क्लियर है? अब देखेंगे, अब इनको डी को फाइंड आउट कैसे किया गया, ये बात हम लोगों को जानना है। पहली बात, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉलो करते हैं, सी और डी आपके दिए गए हैं, सो वी फाइंड होल नंबर एंड क्यू आर सच दैट सी इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस आर। लेकिन जो आर की वैल्यू होगी किसके किसके बीच लाइज करेगी भाई, जीरो और डी से, मतलब क्या होगी, छोटी ही होगी। स्टेप 2 की बात करेंगे हम लोग, अगर आर की वैल्यू जीरो रख दे तो क्या होगा, अब ऐसे ही स्टेप हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हाँ कहां तक रखेंगे, डी आर की वैल्यू, ये आप डी से बिलो ही रखेंगे, मतलब डिवाइजर से छोटा ही रखेंगे हमेशा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो भाई बता सकते हैं आप। बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बड़े आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हाँ ऐसा पढ़िएगा भाई कि हम लोगों को एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये नहीं एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और हम लोग टेंशन, भाई चैप्टर 1 नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, प्रॉब्लम हो। भाई आराम से सीखिए, मस्त होके सीखिए। क्लास 10th बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो भी मैथ्स इज वेरी इजी, एकदम गेम खेलते रहिए। ठीक है भाई, मजा आएगा बहुत। आगे देखिएगा, हाँ यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम की बात करेंगे, अर्थमेटिक की। जो फंडामेंटल थ्योरम है, ये ध्यान दीजिएगा किस तरीके की चीजें होती हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। अच्छा, सबसे पहली बात हमें बताएंगे अब कंपोजिट नंबर हम कहते किसको हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मीन्स क्या, इट मीन्स दैट, मतलब वो सेल्फ तो डिविजिबल होता ही होता है, प्राइम नंबर से वो डिविजिबल हो जाए, मतलब क्या, वो खुद से और 1 से, उसके अलावा भी उससे वो और भी कई नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर हम लिख दे 6, तो 6 का फैक्टर राइट करेंगे तो 1 × 2 × 3। ठीक है भाई, तो यहां देखेंगे आप, इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए 6 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। अगर वहीं भी बात करें 7 की, 7 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है भाई, ये प्राइम नंबर होते हैं। दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो वही जो फैक्टर करते हैं और एक ऑर्डर के फॉर्म में राइट कर देते हैं। ठीक है, यही आपके क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम होते हैं। ठीक है भाई, यही अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम कहे जाते हैं। जैसे कि हमने ऑर्डर में लिखा 1 × 2 × 3, उसी फॉर्म में यहां पे दिए गए हैं। देखिएगा, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस फॉर्म में राइट करते हैं, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते, मतलब क्या, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है भाई, बहुत ही इजी है, आराम से पढ़ें, कोई टेंशन की बात नहीं है। वीडियो को बार बार देखें, ठीक है ना, जब तक समझ में ना आए। भाई ऐसा तो नहीं है मैंने सारी चीजें इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर इससे भी बेसिक पढ़ना है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं सर इससे भी बेसिक का वीडियो बनाएं, तो मैं आपको एकदम वीडियो वो बना के फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो आपके डाउनलोड नहीं होंगे, ठीक है ना, आप केवल ये YouTube पे ही देख सकते हैं, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। YouTube से लिंक को शेयर कर सकते हैं, तो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोग पढ़ें। मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोग आगे बढ़ें, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको वीडियो जो है पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ YouTube पे, आप देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो है LCM HCF जो चीज़ें होती हैं और 2 नंबर्स, इनके
रिलेशन क्या होते हैं, ये चीजें आप छोटी क्लास में ये चीजें स्टडी किए हैं भाई। ये फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप जरूर नोट करें, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ मतलब जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब क्या होते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पुरानी बातों को हम लोग रिवीजन करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने रिवीजन वर्ड का यूज किया है, रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आपको ये बात पता होगा क्या होता है, क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी किया है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके। p और q लेकिन क्या हो, आपके इंटीजर्स हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0। रही बात पाई की, तो पाई इज अ फेमस इरेशनल नंबर। क्लियर, वी कैन नॉट राइट डाउन इन सिंपल फैक्टर, सॉरी फ्रैक्शन दैट इक्वल्स पाई, ठीक है ना। पाई के इक्वल हम लोग कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कोई भी चीजों को लिख नहीं सकते हैं। द पॉपुलर अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, पाई की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होती है, 22/7 लिखते हैं। अब उसको डिवाइड करते हैं तो ये इसके क्लोजर वैल्यू होते हैं, नॉट एक्यूरेट, दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, क्लोजर वैल्यू होते हैं। एंड अदर क्लू दैट द डेसिमल गोज ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे बहुत से हैं जो कि आपके √2 हो गए, √3 हो गए, और ई का भी वैल्यू होता है भाई, आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, ठीक है ना, लेकिन बट हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसके पहले आप लोगों ने देखा था रैशनल, अब यहां देखेंगे इरेशनल प्रूफ करने के लिए √2 को किस तरीके से हम लोग इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहली बात लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहले तो हम लोग जो चीजें हम लोग को लेट करनी होती हैं उसके अपोजिट चीजों को लेट करते हैं। जैसे इरेशनल प्रूफ करना है तो लेट कर लेते हैं, रैशनल है, लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद हम इसको दिखाएंगे क्या, ये p बाई क्यू के इक्वल है, लेकिन a और b कैसे नंबर है, एक इंटीजर्स है, b आपके 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, यानी इसको b को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ये दिखाई देगा आपको। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर हम लोग देख रहे हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर नाउ बाय थ्योरम 1.3, अभी इसके पहले के थ्योरम में आपने स्टडी किया है, ठीक है, नहीं आगे हमने डाल के रखा है 1.3 थ्योरम, आगे देखिएगा, अभी बताता हूं वो क्या है। दैट 2 डिवाइड्स a, सो दैट इट इज रिटन व्हाट, a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर्स c क्या है, कोई एक इंटीजर्स है। अब a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, a की वैल्यू ले आके पुट कर देंगे 2c, जो आप ये देख रहे हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 2c, तो a मीन्स क्या, b, देखिएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2c का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे मीन्स ये चीजें आपकी बन जाएंगी और ये 4c स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहां पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये 2 होंगे, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिखाई देंगे 2c का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूंगा, देख रहे होंगे आपको यही चीजें यहां दिख रही हैं, ठीक है ना, यही चीजें आपको दिख रही होंगी, ये चीजें जो दिख रही हैं, ओ माय गॉड, हाँ ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को मैं हटाता हूं और उसको एक बार इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। इसमें क्या चीजें हैं एक बार इसको ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। देखिएगा यहां पे जो आप हैं आपका दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 क्या कर रहे हैं भाई, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिविजिबल b मतलब डिवाइड्स b, दिस इज व्हाट थ्योरम 1.3। सो इसी तरह का पूरा स्टेटमेंट राइट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
हाँ, यहां पे बात करेंगे रैशनल नंबर की, ठीक है भाई। हाँ भाई, मैंने पढ़ा दिया 1.3 आपको, देखिएगा। हाँ, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। लेट एक्स बी और रैशनल नंबर हम मान लेते हैं। देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें आपका p बाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर्स को राइट कर लें, ठीक है। लेकिन q जो होता है आपके जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब देखिएगा, whose decimal means क्या? let x be a rational number whose decimal expression terminated, then x can be expressed in the form p by q। जाहिर सी बात है, x आपका पहले ही बोल दिया गया रैशनल नंबर है, तो ये p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q आपके कोप्राइम है। कोप्राइम आपको पता होगा क्या होते हैं? प्राइम, देन व्हाट? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, यानी 2 की पावर n 5 की पावर m। यानी जो फैक्टर हम करें और उसके डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर आपके इस फॉर्म में दिखाई दे, वो नंबर आपके क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी जो डिनोमिनेटर का फैक्टर नंबर्स का करे और ये चीजें आपको दिखाई दे, ये बन जाए, और इसके अलावा अगर कोई और आ जाता है साथ में, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है ना भाई? देखिए, ये हो जाएंगे आपके आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिए गए सेम वही सारी चीजें हैं। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म है, मतलब रेशनल नंबर है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, 2 की पावर n 5 की पावर m, where n and m are non-negative integer, then x has decimal expression which is terminate. Is that clear? आगे देखेंगे इसी तरह के थ्योरम दिए गए हैं, तो एक बार प्लीज इसको नोट कर लें, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये चीजें मैं आपको बताया नहीं हूं, एक बार आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए लेकिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भाई पहले वो थ्योरम देख लें, नंबर 6, 7। ठीक है, लेट x p बाई क्यू बी रैशनल नंबर। मान लेते हैं ये रैशनल नंबर है x, सच दैट द प्राइम फैक्टर, यहां पे बात हो रही थी, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन थे, यहां भी प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन q इज नॉट ऑफ द फॉर्म व्हाट दिस। q यहां पे इस फॉर्म में बन जा रहे हैं, लेकिन ये q नहीं बन रहा है। तो where m and n are non-negative integer, then x has decimal expression which is terminating or non-terminating repeating। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला टाइप ये आता है, ठीक है, क्वेश्चन बस मैं ये आपको बता दे रहा हूं, और अगला जो टाइप होगा, मीन्स जो अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये तो क्वेश्चन है ना। हाँ, ये किस किस टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बातें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं बस ये बातें आपको बता दूंगा, और अगली वीडियो में आपके केवल और केवल क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है भाई, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं ना कराऊं, अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? पहला टाइप ये होता है डिवीजन, सॉरी किस पे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दैट देयर एप्लीकेशन। यानी यूक्लिड जो एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनके एप्लीकेशंस पे। फिर दूसरा टाइप ये होता है सम ऑफ द प्रूफ्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कुछ आपको इसमें प्रूफ करने के लिए भी बातें दी जाएंगी, क्या क्या होती हैं। ठीक, फिर प्रूव्स द फंडामेंटल थ्योरम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ अर्थमेटिक। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं इससे रिलेटेड। टाइप 4 एलसीएम एचसीएफ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ्स ऑफ द इरेशनल नंबर क्वेश्चन, यानी हमेशा इरेशनल बोलेगा, √2 को प्रूफ करिए, √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, इन सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए देगा। फिर डेसिमल एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन। तो इतने टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। चैप्टर 1 में बस यही 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई,
तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इसमें, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके सामने लिखे गए हैं, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड देयर एप्लीकेशन, यानी जो टाइप 1 मैंने बताया उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। सबसे पहली बात इसमें जो है हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। सोल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहली बात आप देख रहे होंगे दोनों में से ग्रेटर कौन है। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, क्लियर है, 135 वी अप्लाई। अब यहां पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं किन चीजों को, यहां पे अप्लाई करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम को, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है भाई। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहां लिख लेंगे हम लोग, मैं लिख देता हूं E.D.A, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टू ऑब्टेंड, अब देखिए किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टू ऑब्टेंड ध्यान दीजिएगा थोड़ा, टू ऑब्टेंड, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इसका फैक्टर मीन्स क्या, फैक्टर कह रहे हैं, इस तरीके से अगर हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, ठीक है, तो आपका यहाँ 135 दिखाई देगा, यहाँ 225 होगा, ठीक है। आराम से इसको निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स में जाएंगे भाई, 2 टाइम्स में तो होना नहीं है, 1 टाइम्स में होंगे। तो 1 टाइम्स में क्या हो जाएंगे, 1 टाइम्स में 135, यहाँ पे 90 आएंगे, फिर 90 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, क्यों भाई 90 से डिवाइड करेंगे ना, किसको, 135 को। तो जब 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में भी जाएंगे ये, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ छोटा करके, ठीक है, दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे फिर इसको 90 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 टाइम में कैंसल आउट हो जाएंगे भाई, ठीक है, हो गया ना। अब यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं, यहां लिखने वाले हैं 225 इज इक्वल टू 225 किसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे 225 देख रहे होंगे, यानी 135 इंटू 1 प्लस 90, इसको मैं नीचे लिखता हूं, ज्यादा बेस्ट होगा। यहां लिखेंगे हम लोग 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, क्लियर है भाई, ये चीजें आपकी आ गई। अब सेम आगे बढ़ेंगे हम लोग, 90 मीन्स क्या, 135 को लेके चलेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे 90 को लेके चलेंगे, यानी 45 इंटू 2 प्लस 0, क्लियर है भाई। अब इसके नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, शो द रिमाइंडर इज 0 so the HCF the divisor is HCF, the divisor is HCF, क्लियर है ना। तो HCF क्या होगा भाई, इन दोनों नंबर के HCF 45 होंगे, क्लियर है ना, यानी जो डिवाइजर होते हैं वही तो इसके HCF होते हैं, नोट कर ले इसको। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पे ही रहें, पढ़ाई करें। जो डाउट हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कई बच्चे हैं कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ें भाई, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।